हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस चैप्टर की यह सेकंड क्लास है, क्योंकि इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने इस चैप्टर को काफ़ी आपके लिए पढ़ा दिया है। वह बोर्ड पर क्लास आपके लिए पढ़ाई गई थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देखेंगे और अच्छी तरीके के साथ तैयार करेंगे। यदि कोई भी पॉइंट आपके लिए उस क्लास में समझ में नहीं आया हो या फिर इस क्लास में नहीं समझ में आए तो आप जो है उस पॉइंट का नाम लिखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए जितनी भी सहायता बनेगी वह ज़रूर की जाएगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसको हम पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके के साथ। इसके बाद हम आपके लिए जो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है दोस्तों, केमिस्ट्री की जो क्लास है वह भी आपके लिए चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। और साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स के जो दो एक चैप्टर रह गया है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूं। तो साथ ही दोस्तों, आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास भी आपके लिए मिलती रहेंगी। आप अपनी अच्छी तरीके से जो भी फेयर कॉपी या कुछ अच्छी तरीके से जो पढ़ते हैं आप उसको लिखते हैं, उस जो कॉपी आप तैयार कर रहे हैं, साथ ही आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, चुंबकीय प्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वह क्या होती है, कैसे पेपर में लिखा जाता है, तो वही मैं आपके लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और लिख करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में पूछ सकता है। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो अब हम बात करते हैं लिखते कैसे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देन उसके पश्चात बताऊंगा कि रिटन कैसे करना है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल ही उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर हमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे वह चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसके लंबवत यानी कि उससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई एकांक लंबाई का, यानी कोई भी लंबाई हो, लंबाई के तार में कोई एक तार रखेंगे जिसकी कोई एकांक लंबाई होगी, उसके तार में धारा को हम प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर कहें तो धारा को हम उसमें छोड़ देंगे। तो क्या होता है, तार पर कार्यरत बल ही, अब तार पर एक बल जो है कार्य करने लगता है, वही बल ही इसमें कहा गया है कि तार पर कार्यरत बल ही उस स्थान पर, यानी जहां पर वह कार्य कर रहा है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कि वहीं पर तीव्रता का मतलब है अधिकतम और न्यूनतम, देखते हैं कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है कम है, तो वही उसकी तीव्रता होती है। अब अभी आपने पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है। टेस्ला 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 की पावर गॉस के बराबर। तो ये जो निकोला एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। क्या थे, एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। उन्हीं के नाम पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मात्रक को रखा गया है टेस्ला, यानी 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। यानी 10,000 गॉस मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 टेस्ला बनाते हैं। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर कहें तो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस नाम से बहुत बार प्रश्न आए हैं। या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर, क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर, यह एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर या कहें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही मात्रक इसी के हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, टेस्ला, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जो 10,000 जो गॉस होंगे वह मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 टेस्ला। यानी 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है।
अब हम समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे और याद करने के बाद 2-4 बार अपनी फेयर कॉपी या कोई जो कॉपी आप तैयार कर रहे हैं उस पर जरूर लिखेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से आपको याद रहे। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि यह क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, अब हम बात तो चुंबकीय बल रेखा की ही बात कर रहे हैं कि यह क्या होती हैं, उन्हीं को समझने के लिए बात करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखा हैं? वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार या फिर कहें तो जो अविरत होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसको व्यक्त करती हैं। किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को व्यक्त करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। किसको व्यक्त करेंगी? जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसको किस तरीके से व्यक्त करें। ये रेखा क्या करती हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको लगातार व्यक्त करती हैं, उसको दिखाती हैं, उसी को हम कहते हैं, उन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में, किस स्थान में, जहां पर हम मान रहे हैं, उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार या कंटिन्यूअस जो होती है उसी को तो कहते हैं अविरत प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करूंगा तो पहले से समझ लेते हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, जैसे कि ये रेखाएं होंगी तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, यदि उसके किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच लें। स्पर्श रेखा का मतलब होता है उससे छूती हुई, उसको काटेगी नहीं, उसको केवल छूती हुई वह रेखा गुजरेगी। तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके किसी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा को खींच लें, जैसे ही उनकी जो दिशा को हम देखेंगे तो वह क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे कर पाते हैं इसको। तो दोस्तों इसके लिए आप देखेंगे कि चुंबकीय कंपास सुई की सहायता से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वही क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चुंबकीय, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। चुंबक से दूर बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। जब भी कोई चुंबक होती है तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह चुंबक से दूर ही होती हैं। क्यों होती हैं? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के कारण यह थोड़ी सी दूर ही होती हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। इसको आप समझ ही गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार व्यक्त करती हैं। ये इनकी विशेषता क्या होती है? यह उत्तरी ध्रुव से, यानी नॉर्थ पोल जो होता है उससे निकल करके दक्षिणी ध्रुव में आती हैं, यानी कि साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से यह रेखा निकल रही हैं और यहाँ पर इसमें प्रवेश कर रही हैं, लेकिन यह जो रेखाएं हैं उस चुंबक से कुछ दूरी पर होती हैं। तो दूरी पर होती हैं उसी की मैं बात बताता हूँ आपके लिए कि दूरी पर किस कारण होती हैं, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के कारण यह रेखाएं उससे कुछ अधिक दूरी पर होती हैं। यदि इन चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा हैं इन पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वही रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। अब हम आगे भी बात करते हैं इसी के बारे में।
अब हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी आपने देखा कि चुंबक से दूर बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, वह जो चुंबक होती है उससे किस कारण से वह दूर होती हैं। यही कारण है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के कारण यह चुंबकीय बल रेखाएं उस चुंबक से थोड़ी सी दूरी पर होती हैं। इन रेखाओं के बीच दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती। इस बात को आप याद रखेंगे। यह जो रेखाएं होती हैं इनके बीच में दो बिंदु ऐसे होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां से कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं, यानी न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस बिंदु पर होता क्या है दोस्तों, यह जो बिंदु होते हैं, उदासीन बिंदु जो होते हैं, उन पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक का एक तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का होगा, दूसरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों का जो मान निकल के आता है, वैल्यू जो आउटपुट होती है, वह दोनों की वैल्यू जो है समान ही होती है। लेकिन इन दोनों की, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की, इनकी जो दिशाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। लेकिन ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र जो हैं समान रहते हैं। इस बिंदु पर जो उदासीन बिंदु होते हैं, इस बिंदु पर क्या होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ पर कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं रहता, इसी कारण यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। हम बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो मैं 2-4 आपके लिए वे पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी भी तरीके से याद रखेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि और आपके लिए पॉइंट बताया जाए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। कभी कभी ये भी लिखने के लिए पूछा जाता है, या फिर इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपके लिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि यह जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करके सदैव दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाकर के प्रवेश करती हैं। दूसरा क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनकी यह बहुत बड़ी विशेषता है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबक के ध्रुवों के समीप रेखाएं पास पास होती हैं। जहां पर चुंबकों के जो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, वहां पर ये रेखाएं कैसी होती हैं, बहुत ही पास पास होती हैं, और वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिकतम होती है। तो अब हम बात करते हैं एक चुंबकीय, यह जो होती हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये परस्पर समांतर तथा समान दूरियों पर होती हैं। एक ही समान चुंबकीय क्षेत्र रखा जाए तो वहां पर क्या होता है, ये परस्पर समांतर रहेंगी तथा समान दूरियों पर ये रहती हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके के साथ याद करेंगे। यदि आपके लिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो आप उस पॉइंट का नाम लिखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यदि आप इस चैप्टर के बारे में जो भी कुछ जानते हैं उसको डिस्कस करते हुए कमेंट में साथ के साथ कमेंट करते रहेंगे। आगे की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। केमिस्ट्री को भी आपके लिए चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, और अच्छे तरीके से जुड़े रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं आप, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा दोस्तों, आपके लिए वीडियो अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी, और इसी तरीके से अच्छे से प्यार से आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।